Hello and welcome to NLHF IYW International Radio Saturday Show with me, RJ Mehak Chawla from Nainital, India. Hope you all are having a great time ahead of Diwali, Kali Puja and Bhai Dooj celebrations across India. Today, we are going to talk about the NLHF Green Project Save Trees. All life depends on oxygen. If we do not have an adequate number of trees, sustaining life will become very difficult on Earth. We can save trees by taking note digitally, buying or reading ebooks. There are so many online libraries opening up around the world. We can all subscribe to those libraries. Additionally, it will also save money. So let's hear what writers from across India have to say about it. Here is Beena Sanjay Shah from Panvel, Maharashtra. नमस्ते, मैं बीना शाह पनवेल से बोल रही हूँ। आज मैं आपको पेड़ बचाने के बारे में कुछ कहना चाहूँगी। प्रकृति ने हमें बहुत सारी चीज़ें उपहार में दी है। हमें उन्हें संजो कर रखना चाहिए, पर हम तो उन्हें नष्ट करने पर तुले हुए हैं। कब समझेंगे हम उनका मूल्य? वृक्ष तो प्रकृति का वह अनमोल तोहफा है जिसके हर एक अंग हमारे काम आते हैं। हम यह क्यों भूल जाते हैं कि हमारे जीवन के लिए जरूरी प्राणवायु हमें वृक्षों से ही मिलता है। फिर क्यों हम उसका जतन नहीं करते? हमारे जीवन के लिए दूसरी आवश्यक चीज पानी, वह भी हमें वृक्षों द्वारा ही मिलती है, क्योंकि जितने ज्यादा वृक्ष होंगे बारिश भी उतनी ज्यादा होगी और हमें पीने का पानी भी उतना ज्यादा मिलेगा। फूल, फल, औषधि सभी कुछ हमें वृक्षों द्वारा ही मिलता है। अगर वृक्ष सूख जाता है फिर भी उसकी लकड़ियाँ हमें काम आती है। उसमें से या तो फर्नीचर बनता है या फिर उन लकड़ियों को जलाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तपती धूप में पेड़ की छांव एक किसान को कितना सुकून देती है। पेड़ पक्षियों का निवास स्थान होता है, जिससे उनको सुकून मिलता है। हमें कोई हक नहीं कि अपने निजी स्वार्थ के लिए उनका जीना हराम कर दे, उनका घर छीन ले। उन्हें भी तो हक है अपनी जिंदगी आज़ादी से जीने का। जब तक हम सिर्फ अपने बारे में सोचते रहेंगे और प्रकृति को नष्ट करते रहेंगे, सबसे ज़्यादा नुकसान हमारा ही होने वाला है। यह बात हम जितनी जल्दी समझेंगे उतना अच्छा है और इसीलिए हमें अपनी प्रकृति की यह अमूल्य धरोहर को बचाना है। सिर्फ बचाना ही नहीं है, नए नए वृक्षों को उगाना है और इस धरती को हरी भरी बनानी है। थैंक यू। Let's now hear Alok Pandey from Farinda, Uttar Pradesh. इस पृथ्वी पर या इस पूरे यूनिवर्स में अगर कोई चीज़ एनर्जी का सोर्स है तो वो है सन। अच्छा, सन एनर्जी का सोर्स तो है, पर हम लोग कोई मिल गया मूवी के में जो कैरेक्टर जादू रहता है उसकी तरह से तो है नहीं कि धूप में खड़े होकर के डायरेक्ट बोले जादू जादू और हमको एनर्जी मिल जाए। इट इज़ नॉट पॉसिबल, वी ऑल नो। तो अगर सन अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है तो चाहे वो अर्थ की बात करें या पूरे यूनिवर्स की बात करें, तो कैसे हम जो है उस एनर्जी को जो सन से हमें मिलता है उसको हम वो एनर्जी हम तक कैसे पहुंच रही है? व्हाट इज़ द मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट? हाउ दैट एनर्जी इज़ बीइंग ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम सन टू अस? तो जो एनर्जी ट्रांसपोर्ट करने का जो वो है मीडियम है या मीडिएटर है जिसके थ्रू एनर्जी ट्रांसफ़र हो रही है सन से हमारे तक, वो है प्लांट्स। अब क्वेश्चन यही बनेगा आपके मन में कि प्लांट्स कैसे भाई साहब? इतना तो समझ आता था कि प्लांट्स ऑक्सीजन बनाते हैं, ओजोन में जो होल हुआ है वो पेड़ पौधों के कटने से हो गया है। अगर हम पेड़ बचाएं, डिफॉरेस्टेशन ना करें, एफॉरेस्टेशन करें तो क्या होगा
कि ग्रीनरी बढ़ेगी, ऑक्सीजन लेवल बढ़ेगा, पॉल्यूशन ख़त्म होगा, एक तरह से कहीं ना कहीं एयर पॉल्यूशन कहीं ना कहीं कम होगा, ग्रीन हाउस इफेक्ट कम होगा, वगैरह वगैरह। पर ये एक नई चीज़ ये कहाँ से आ गई कि भाई एक मीडिएटर की तरह काम कर रहे हैं प्लांट्स जो है सन और हमारे बीच में। सन और हमारे बीच में मतलब कि सन और हेट्रोट्रॉप्स के बीच में जो प्लांट है, जो कि एक ऑटोट्रॉप है, वो एक मीडिएटर का काम करता है। जो मीडिएटर का काम कैसे करता है? वो इस तरह से मीडिएटर का काम करता है कि जो भी सन एनर्जी अर्थ पर आ रही है, उस एनर्जी को, उस लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है और खुद के पास स्टोर करता है, और उसी में से कुछ एनर्जी खुद के लिए भी यूज़ करता है। और हम क्या करते हैं, उन्हीं प्लांट्स प्रोडक्ट को, इन्हीं प्लांट्स के प्रोडक्ट्स को खुद यूज़ करते हैं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, और एनर्जी पाते हैं। अभी आप लोग कहेंगे कि नहीं हम यूज़ नहीं करते हैं, कैसे कि हम पूरा मतलब मीट, बस हम मीट खाते हैं तो उधर कैसे हम प्लांट प्रोडक्ट खा लिए, या फिर जो लॉयन है, जो टाइगर है, ये सारे एनिमल्स जो सिर्फ ओमनीवोर्स हैं, वो कैसे जो है सन पर एनर्जी के लिए डिपेंडेंट हो गए हैं। वो सारे एनिमल्स तो क्या कर रहे हैं, वो सारे एनिमल्स तो प्लांट प्रोडक्ट यूज़ ही नहीं कर रहे हैं। मान लिया कि प्लांट ने फोटोसिंथेसिस किया, एनर्जी बनाया, उसको फ्रूट्स में और बाकी चीज़ों में, रूट्स में स्टोर किया, और हमने उसको यूज़ कर लिया, मान ले रहे हैं, ठीक है, मान लेते हैं प्लांट प्रोडक्ट में है एनर्जी, वो जो कि सन से आ रही है। पर इन एनिमल्स का क्या? या अगर हम भी सिर्फ मीट खाना शुरू कर दें तो तब हम तो नहीं रह जाएंगे सन पर एनर्जी के लिए डिपेंडेंट, या जो है इनडायरेक्टली सन पर डिपेंडेंट है, या फिर प्लांट पर एनर्जी के लिए डिपेंडेंट इनडायरेक्टली नहीं रह जाएंगे। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि भाई साहब आप ये बताओ कि जो वो ओमनीवोर्स एनिमल्स हैं, जैसे कि लायन हो गया, टाइगर हो गया, ये सारी, या फिर अगर हम ही लोग अगर जो मीट खाना शुरू कर देना, तो एक बात बताइए, आप मीट में क्या खाओगे? किसी भी दूसरे एनिमल का मांस ही तो खाओगे, किसी भी दूसरे एनिमल को मार के ही तो खाओगे। तो अगर आप ध्यान से सोचो तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं से आपको ये मिल जाएगा कि वो एनिमल या तो प्लांट प्रोडक्ट पर डिपेंडेंट था, या तो जिस एनिमल को आपने मार के खाया है वो एनिमल जिसको खाया होगा वो प्लांट पर डिपेंडेंट होगा। मतलब या तो आप डायरेक्टली प्लांट प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हो, या तो आप जिस एनिमल का फ्लैश यूज़ कर रहे हो खाने के लिए, वो एनिमल प्लांट प्रोडक्ट पर डिपेंडेंट था, वो एनिमल अपना एनर्जी प्लांट प्रोडक्ट से लेता था, ठीक है। तो ये हमें समझना बहुत ज़रूरी है कि ऑक्सीजन की कमी से, ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट से, लैक ऑफ ग्रीनरी से तमाम डिजीजेस फैलेंगी, ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा, ओजोन में होल हो जाएगा, वगैरह वगैरह होंगे तो सही, हमारी पृथ्वी नष्ट होगी तो सही इन चीज़ों से। पर एक चीज़ और हो जाएगा इन्हीं सब के बीच, जो है एनर्जी डिफिशियंसी। अगर हमने प्लांट्स को पूरी तरह से पृथ्वी से हटा दिया, ठीक है, तो होगा ही क्या, हम लोग एनर्जी डेफिशिएंट हो जाएंगे और हम एनर्जी के बिना ही मर जाएंगे, क्योंकि खाने को कुछ नहीं बचेगा भाई साहब। ये तो सोचो, प्लांट्स आर द सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर अस इनडायरेक्टली, ठीक है। तो दैट्स ऑल, सेव प्लांट्स एंड सेव ट्रीज, प्लांट मोर ट्रीज। तो एफॉरेस्टेशन करते रहिए और थैंक यू। It's good to hear people do care about saving trees. So let's move on and hear what Sindhu Srinath from Mysuru has to say about it. Hi, this is Sindhu Srinath. Mother Nature has taken care of us before we came to this earth and will continue to do so even after we leave this earth. Because Mother Nature is ever giving and ever forgiving. But we shouldn't take advantage of her. We should do our part in saving her and in taking care of her as much as possible. When you think about saving trees, it doesn't necessarily mean that we all have to do something similar to the Chipko movement. Yes, that was a correct movement and that was required at that time for us to protect our environment. But we don't have to go and hug trees just to save them. We can do simple things like reducing, reusing, and recycling our natural resources. Trees provide paper and wood. When you use a paper for printing or typing or for writing something important, you can use the other side for scribbling, for drawing, for making a memo or a shopping or a grocery list,
or something else, just to scribble. This way, you are making sure that one single paper can be used twice. You can also use it for wrapping stuff. True, maybe you won't like wrapping nice gifts with used paper, but you can wrap other stuff, right? And paper can be used to clear small oil spills at home, can be used for cleaning stuff, can be used for clearing nooks and crannies, can be used for surfacing stuff, like when you paint or when you fill your drawer with some special things. You can use paper as a lower surface. It's easier to clean. Not just painting, any other artwork, you can use paper for the backdrop, for in case anything drops and it doesn't ruin your flooring. The same goes for holding your hairpins or hair clips and earrings too. Paper has a lot of uses, so don't use it just once. Because if you use it twice, you are avoiding somebody cutting down another tree. You don't have to go and plant trees. You can just save the trees that are around you. If you take care of the plants around your home garden, you are inadvertently taking care of the trees around the same area. Because the roots of your plant are holding soil and they make sure that the nutrients of the soil go to the tree which is nearby. And also vice versa. The tree's roots hold soil and make sure that the nutrients of the soil go to the plants around it. So the plants can give us better flowers, better fruits, better vegetables, and better grains. Trees do that too. By eating more fruits, you are encouraging people to grow more trees. And it's helping us as well. Fruits and vegetables taken in the raw form are more healthy for our body. We can be fit and have more stamina and more energy to do more things and achieve more in our lives. So you are not only saving trees, saving the culture of cultivating trees, you are also saving yourself. Better than cooked or fried food, it's good to have fruits. Fruits have the best source of all energy. They are good sugars that are required for the body, rather than artificial sweeteners. So go ahead, what else can you do to save your trees? It's so fun remembering our childhood when we used to play tree to tree. Maybe we should encourage the future generation to play more games like that. That way they'll go in search of trees and they will think of taking care of those trees as well. Clearing weeds also helps the tree grow. If you encourage the future generation the importance of trees, then they will also have trees. Trees give out oxygen unconditionally, just because they do. And so let's make our lifestyle in a way to help them. If we help nature, nature will definitely help us twofold maybe. Trees also give rain. We need rain to grow crops and eat, right? It's fun to play in the rain as well. So go ahead, save the trees around you. Let's save the planet for our future generations. And don't worry, you won't be too late. We'll be able to enjoy it too. Thank you. And here is the last one of the day. Let's hear Huma Ansari. हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं हुमा अंसारी आज आपके लिए लाई हूँ एक कविता, प्रण। हरी भरी धरती थी, लहलहाते थे खेत, जब पृथ्वी पर मनुष्य न थे अनेक। धीरे धीरे धरती पर बोझ बढ़ने लगा, वृक्षों को काट कर बनने लगे मकान कारखाने। दूषित होने लगी धरा, प्रदूषित हो गई हवा, आ गया मनुष्य बीमारियों के घेरे में। अगर जो चाहते हो जीवन सुरक्षित बने, तो आओ साथ मिलकर एक प्रण हम लें। हर एक मनुष्य अपने जन्मदिन पर एक पौधा लगाएगा, जीवन फिर से सुखदायी बन जाएगा। थैंक यू।
So, friends, as we said before, trees are our lifeline and trees have feelings too, as per scientific research. As per the laws of nature, we need to cut trees, but we need to plant more trees instead. So, here we conclude the show and wish you all a happy and safe Diwali. Tune into NLHF IYW Radio every Saturday at 8 pm India time. This is RJ Mehak Chawla signing off. Have a great day.